अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव है इसकी फिर एक्सरसाइज करते हैं, बट अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स पे भी हम जाएंगे। फिर हम एक दफा सीखेंगे, रिवाइज करेंगे कि पैसिव क्यों बनता है, इसकी क्या जरूरत होती है, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, फिर हम एक दफा सीखेंगे। लेकिन अब हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स पे भी जाएंगे पैसिव के। उसी तरह से हमने 3 वर्ब्स ले लिए हैं। प्ले, प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इट मींस प्ले का जो असर है वो अपने ऑब्जेक्ट तक जाता है। प्ले के आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो प्ले जो है वो हॉकी या क्रिकेट तक जाएगा और ये ट्रांजिटिव है। स्लीप जो है सोना, ये ऐसा एक अमल है जो अपने ऊपर ही होता है, किसी तक ये मुंतकिल नहीं होता। ही, शी, सिंगल नेम या आई, वो, यू, द प्लूरल नेम्स, ये लोग सोते हैं तो खुद सोते हैं, किसी पे इसका अमल नहीं होता। इंट्रांजिटिव हो गया और आपको पता है इसका पैसिव नहीं बनेगा। ब्रेक जो है इसमें दोनों क्वालिटीज हैं। ब्रेक का मतलब टूटना भी होता है, खुद टूटना, खुद टूट जाना, और किसी चीज को तोड़ना, ये भी मीनिंग है, टूटना भी और तोड़ना भी। अगर किसी चीज को तोड़ना है तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर खुद टूटना है तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी इसका यूज हम देखते हैं। अब फर्स्ट वर्ब हम ले लेते हैं, उसका पहले एक्टिव ले लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, तो देखें ये वर्ब है प्ले और आगे उसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इस वर्ब का पैसिव बन सकता है, जिसके आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पैसिव बन सकता है। अब हम कुछ पैसिव सोचते हैं, कोई पैसिव सोचते हैं प्ले के साथ। जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है। अब आप देखें ये कितना लंबा सेंटेंस है, और इसकी पैसिव में राइटिंग करना प्रॉब्लम होगा कि स्टार्ट कहां से करें। एक्टिव में तो जो वर्ब को करने वाला है वो स्टार्ट में आ जाता है, ही या शी या दे या प्लूरल, जो भी आपने लेना, प्लूरल नेम्स लेना है। आई, वो, यू, दे प्लूरल नेम्स अगर लेंगे तो फिर इस प्ले के साथ एस नहीं आएगा, ये तो आपको पता है। अब हम पैसिव करेंगे। पैसिव का मतलब ये है कि कोई काम किया तो जाता है लेकिन उसको करने वाला जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है। अब आप देखें कि क्रिकेट को खेलने वाला कोई नहीं नजर आएगा आपको, लेकिन वर्ब तो है ना, हमने बताया था कि पैसिव में आपने वर्ब पे चले जाना है। तो पैसिव क्या है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है, प्ले की जाती है, प्ले हमारा वर्ब है। अब क्वेश्चन ये है कि प्ले का निशाना कौन बनता है पाकिस्तान में, क्रिकेट। तो हम पाकिस्तान से या प्ले से अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। वर्ब जो प्ले है उसका निशाना कौन बन रहा है पाकिस्तान में, क्रिकेट, तो हम क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे, क्रिकेट। अब इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो क्रिकेट सिंगल नेम होता है, इसके साथ इज आएगा, इज और थर्ड फॉर्म ये फॉर्मूला में लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म इज प्लेड। अब आप कह रहे हैं कि पैसिव तो बन गया है, लेकिन हमारा सेंटेंस तो था कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है। तो हमने पहले, आपने देखा, अपना पैसिव कंप्लीट किया। पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखें कि आपका पैसिव बन चुका है, लेकिन आपने जो बात की है उसको भी अब कंप्लीट करना है, तो उसको एंड पे ले जाएं। इन पाकिस्तान, आपने देखा कि इन पाकिस्तान हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि कहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने वर्ब को देखा, उस वर्ब का निशाना बनने वाले क्रिकेट को देखा और वहां से स्टार्ट कर लिया, क्रिकेट इज प्लेड। और इन पाकिस्तान जो है उसका आपके पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, उसको हमने एंड पे लिख लिया। क्रिकेट इज प्लेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है। अब आपने देखा कि इसमें खेलने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन खेलता है, क्वेश्चन है कि कौन खेलता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो तो ऐसी बात को पैसिव में किया जाता है कि क्रिकेट खेली जाती है, और अगर करने वाला इंपॉर्टेंट है तो फिर उसी से स्टार्ट करना है। इसमें ही जो है वो खेलता है क्रिकेट को, तो ही से स्टार्ट करना है, ही प्लेज क्रिकेट। पैसिव में आपने देखा कि क्रिकेट जो कि एक सिंगल नेम है वो प्ले के वर्ब को नहीं करता, बल्कि प्ले का वर्ब जो है वो उसके ऊपर आके अटैक करता है। क्रिकेट खेली जाती है पाकिस्तान में, अगर आपने जरूर लिखना है कि किसके हाथों खेली जाती है, कौन खेलता है, तो वो एंड पे लिखें। पैसिव में वो एंड पे आएगा, बाय द स्टूडेंट्स, कुछ भी कर सकते हैं। ये बस आपको बताया कि खेलने वाले अगर लाने भी हैं तो एंड पे जाएंगे, बाय द स्टूडेंट्स। क्रिकेट इज प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट्स। अब फिर इसको एक दफा सोचें, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के हाथों क्रिकेट खेली जाती है, कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपने बस इसको बिल्कुल उतना ही करना है जितनी जरूरत है,
और वो ये है कि आप वर्ब पे चले जाएं। सोचने में कितनी लंबी लाइन है ये। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के हाथों क्रिकेट खेली जाती है, तो आपने इतने लंबे सेंटेंस की इंग्लिश करनी नहीं है, आपने सिर्फ वर्ब पे चले जाना। वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले का निशाना कौन बनता है? क्रिकेट। उससे आप अपना पैसिव स्टार्ट कर लेंगे, इज एम आर थर्ड फॉर्म लेंगे, कहां खेली जाती है वो लिख दें, और किसके हाथों खेली जाती है अगर लिखना है तो एंड पे लिखना है आपने। तो वर्ब का जो निशाना बनेगा उसको स्टार्ट में लिखेंगे पैसिव के। अब अगर हम इसके नेगेटिव में जाते हैं तो पैसिव का नेगेटिव सबसे आसान होता है। ये जो इज एम आर आपको नजर आ रहा है ना, उसके बाद बस नॉट लिख लें आप। ये देखें कितनी लंबी लाइन है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट्स। बेसिकली आपका जो सेंटेंस है वो बस इतना ही है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है। बाकी तो ऐसे ही उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ बातें साथ लिखी हैं, वो फार्मूला का हिस्सा नहीं होती हैं। और इसी को नेगेटिव बना लिया, क्रिकेट इज, और यहां पे नॉट ले लिया, नॉट प्लेड, ये नॉट है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड। बाकी का आपने देखा सेंटेंस उसी तरह ही रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट है और बाकी सारे का सारा आपका प्रेडिकेट है। इसी में वर्ब भी आ जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट है और बाकी सारे का सारा आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। तो आपने इसका पैसिव लिया और नेगेटिव में चले गए। अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए इसी इज एम आर को स्टार्ट में ले आए। ये रहा आपका इज एम आर। इज क्रिकेट प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट्स। इसकी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए बस, बाकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन है बस यहां तक है। इज क्रिकेट प्लेड, क्या क्रिकेट खेली जाती है, ये बाकी तो आपको समझाने के लिए कि जितना मर्जी लंबा सेंटेंस हो आपने अपने वर्ब को देखना है और उसका जो टारगेट है उसको देखना है, और उस टारगेट को स्टार्ट में लिख लेना, और उसके बाद इज एम आर का थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज क्रिकेट प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट्स। अब इस इज से पहले जैसे आप करते आए हैं क्वेश्चन वर्ड ले लें, इज से पहले क्वेश्चन वर्ड ले लें। व्हाई इज क्रिकेट प्लेड, व्हाई इज क्रिकेट प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपका सेंटेंस बस इतना ही था। व्हाई इज क्रिकेट प्लेड, क्रिकेट क्यों खेली जाती है। अब आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। व्हाई इज क्रिकेट नॉट, पहले इज और नॉट को एक साथ नहीं लिखेंगे। व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट्स। आपने देखा बाकी सारे का सारा सेंटेंस उसी तरह ही आएगा हर जगह पे। बाकी सारे का सारा जो वर्ड्स हैं वो उसी तरह आएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और आप इज और नॉट को एक साथ, व्हाई इज नॉट क्रिकेट प्लेड इन पाकिस्तान बाय द स्टूडेंट। ये इतना लंबा सेंटेंस करने का पर्पस ये था कि आप समझे सेंटेंस जितना भी बड़ा हो आपने पैसिव बस बनाना है अपने वर्ब को देख के और उसका टारगेट लेके उस टारगेट को स्टार्ट में ले लेना। अब ये क्वेश्चन वर्ड पे भी चले गए और क्वेश्चन वर्ड के नेगेटिव पे भी चले गए। अब जो स्लीप है तो आप कहते हैं ही शीट सिंगल नेम से ले लें या आई वो यू दे प्लूरल नेम से ले लें, जैसे यू स्लीप। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसको छोड़ दें क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है, इसका असर किसी दूसरे पे जाता ही नहीं है, तो इसको हम पैसिव में नहीं लिख सकते। बस आप ये समझ लें आज से कि इंट्रांजिटिव जो होता है उसका पैसिव नहीं बन सकता। लेकिन नेक्स्ट वाला जो वर्ब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब टूटना भी है यानी कि इंट्रांजिटिव, और किसी चीज को तोड़ना ये भी है। पहले लेते हैं टूटना। हम कहते हैं इट ले लें, ही शी इट, सिंगल नेम में से इट ले लें। इट ब्रेक्स इजीली, ये आराम से टूट जाता है, खुद टूटता है, किसी को नहीं तोड़ता जाके, ये आराम से टूट जाता है। तो ये तो इंट्रांजिटिव है, इसका तो पैसिव हम नहीं बना सकते। इट ब्रेक्स इजीली, ये आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग लें तोड़ना, जैसे दे ब्रेक द गिलास, वो गिलास को तोड़ते हैं। गिलास का मतलब शीशा भी होता है, शीशे को तोड़ते हैं, या गिलास पानी पीने वाला है उसको तोड़ते हैं। अब आपने देखा ब्रेक का ऑब्जेक्ट मौजूद है आगे, वो गिलास को शीशे को तोड़ते हैं। इस केस में ब्रेक का पैसिव बन सकता है, बल्कि हम इसी एक्टिव, ये हमने एक्टिव लिखा है ना, दे ब्रेक द ग्लास, आई वो यू दे प्लूरल नेम्स फर्स्ट फॉर्म नॉइस, तो हम इसी को बना लेते हैं। यहां से भी आप पैसिव बना सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव बनेगा, बल्कि हम इसी सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं।
वो गिलास को तोड़ते हैं। अब तोड़ने वाले मौजूद है ना, ये देखें दे, ये तोड़ते हैं गिलास को। अब हम इन तोड़ने वालों के बगैर बोलेंगे तो पैसिव बन जाएगा। गिलास को तोड़ा जाता है, गिलास को तोड़ा जाता है। अब देखें तोड़ने वाले मौजूद नहीं रहे तो ये तो पैसिव हो गया। तो फिर हम किधर जाएंगे? वर्ब पे जाएंगे। वर्ब है ब्रेक हमारा। ब्रेक किस चीज को किया जाता है? गिलास को। तो देखें हमने गिलास से ही सेंटेंस स्टार्ट कर लिया। उसके बाद इज एम आर थर्ड फॉर्म। गिलास इज ब्रोकन। फर्स्ट फॉर्म ब्रेक है, सेकंड फॉर्म ब्रोक है और थर्ड ब्रोकन है। गिलास इज ब्रोकन, गिलास तोड़ा जाता है। किसके हाथों तोड़ा जाता है? अगर लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो फिर भी हमारा पैसिव कंप्लीट है। पैसिव का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक कंप्लीट हो गया। गिलास तोड़ा जाता है, इसके बाद नॉट ले लें। इज नॉट ब्रोकन, गिलास इज नॉट ब्रोकन, इसको स्टार्ट में ले आए। बिल्कुल। इज गिलास ब्रोकन, क्या गिलास को तोड़ा जाता है? अब आप क्या कर सकते हैं, इसके स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड ले लें। हम फिर वाई ही ले लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं लेकिन हम वाई ले लेते हैं। इस गिलास ब्रोकन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आना था, वाई और उसके बाद इस गिलास ब्रोकन। गिलास क्यों तोड़ा जाता है? अब हम नेगेटिव में चलते हैं। वाई इज गिलास नॉट, अभी इज और नॉट को एक साथ नहीं लिखेंगे। वाई इज गिलास नॉट ब्रोकन, ये राइटिंग स्टाइल हो गया। वाई इजंट गिलास ब्रोकन, गिलास क्यों नहीं तोड़ा जाता है? अब आपने देखा कि हमने पैसिव का भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ देखा। इसमें जो आपको समझ आया है वो आपके लिए है, और आइंदा भी आपको पता है कि इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये और ज्यादा मैच्योर आपके माइंड में हो जाएगा। मैं समराइज कर देता हूं इसको कि जो ट्रांजिटिव होता है, जो आगे किसी ऑब्जेक्ट पे अमल करता है, उस वर्ब का पैसिव बन सकता है। जो इंट्रांजिटिव है, जिसका अमल अपने तक महदूद रह जाता है, किसी ऑब्जेक्ट पे जाके अमल नहीं करता, ऐसे वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता। और ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव भी हो और इंट्रांजिटिव भी, उसका जो ट्रांजिटिव यूज है उसका पैसिव बनेगा। अगर आप उसका इंट्रांजिटिव यूज करते हैं तो फिर पैसिव नहीं बनेगा। और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। आपके लिए ये बड़ी कॉमन, आपके लिए बहुत इजी होती जाएंगी दिन ब दिन, क्योंकि अभी हमने और भी इन्हीं पे ही बल्कि बातें करनी है। इन्हीं से आगे हमने जो है वो नेक्स्ट लेसन्स को करना है, और बहुत सारी ग्रामर अभी बाकी है। ये बातें हमेशा होती रहेंगी हर लेक्चर में।